इसराइल पर हमला हुए 1 महीने से ज़्यादा दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी इसराइल और हमास के बीच वार कंटिन्यू है। तो चलिए जानते हैं आखिर हमास ने इसराइल पर ऐसे हमला क्यों किया। 7 अक्टूबर की सुबह 6:30 बजे जब इसराइल के आधे लोग सो रहे होते हैं, तभी इसराइल के एयर रेड सायरन बजने लगते हैं और उसके कुछ ही देर बाद हज़ारों की संख्या में रॉकेट्स इसराइल पर गिरने लगते हैं, जिससे कि हज़ारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। इसराइल के ऊपर 15 मिनट्स के अंदर इतने सारे रॉकेट्स दागे गए थे कि इसराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम भी नाकाम रहता है इस हमले को रोकने में। दरअसल आयरन डोम डिफेंस सिस्टम एक एंटी डिफेंस सिस्टम है जो कि आसमान में ही रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करता है और आसमान में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। इसराइल पर इस अनप्रेसिडेंटेड अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमास लेता है और हमास बताता है कि फिलिस्तीनियों के ऊपर हो रहे अत्याचारों के जवाब में यह हमला किया गया है और हमास इस हमले को अल अक्सा फ्लड का नाम देता है। हमास की बात करें तो हमास फिलिस्तीन में एक मोस्ट कैपेबल मिलिटेंट ग्रुप है जो कि बहुत सारे देशों के द्वारा इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, जिसमें इसराइल, कनाडा, जापान, यूरोपीय यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड यूनाइटेड किंगडम द्वारा हमास को एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट किया जाता है। वहीं दूसरी ओर हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नाम मानने वाले देश ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, ईरान, नॉर्वे, कतर, रसिया, ईरान और तुर्की हैं। और कुछ ऐसे भी देश हैं जो हमास के मिलिटेंट ग्रुप को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड और पैराग्वाय। तो चलिए बात करते हैं आखिर इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में कंट्रोवर्सी क्या है। तो चलिए इस पूरी कंट्रोवर्सी को हम एक मैप के द्वारा समझते हैं। इसराइल के ईस्टर्न पार्ट में एक वेस्ट बैंक नाम की जगह है जिसे ओस्लो एकॉर्ड्स के द्वारा 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि एरिया ए पूरी तरह से फिलिस्तीन के कंट्रोल में है, एरिया बी जो कि इसराइल और फिलिस्तीन के कंट्रोल में है और एरिया सी जो कि पूरी तरह से इसराइल के कंट्रोल में है। और इसराइल के वेस्टर्न बॉर्डर पर मेडिटेरेनियन सी के किनारे गाजा स्ट्रिप लाई करती है, जिसे इसराइल 2007 से ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा है। और गाजा स्ट्रिप के एयर और सी रूट को इजिप्ट और इसराइल के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है। और तीसरा रीजन है इसराइल और सीरिया के बीच मौजूद गोलान हाइट्स। इसे 6 डेज अरब और इसराइल वॉर के दौरान इसराइल ने सीरिया से कैप्चर कर लिया था। लास्ट रीजन है जेरूसलम। इसके वेस्टर्न पार्ट पर इसराइल रूल करता है और ईस्टर्न पार्ट पर पैलेस्टीन, लेकिन 1967 में इसे इसराइल ने पूरी तरह से ऑक्यूपाई कर लिया था। तो गाइस देखते हैं इसराइल, फिलिस्तीन और हमास के बीच में कितने दिन तक वॉर चलती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियोस में ऐसी वीडियोस लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।